हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में सिलाई से माता रानी के लिए हम लहंगा बनाने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देख सकते हैं अब कितनी सुंदर प्यारी हमारी ये घेर माता जी के लहंगे की बन करके कंप्लीट है। ये देखिए, और ये जो बनाया है मैंने, अगर इसको सिंपल बनाएंगे तो ये चौकोर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर मैंने गोल लहंगे का शेप दिया है जो कि पहनाने के बाद भी लुक उनकी बहुत ही अच्छी आएगी। आप लहंगा देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि कितना छोटा साइज़ का ये लहंगा है। तो माता जी बहुत छोटे हैं, तो जिसको क्रोशिया से नहीं आता है तो वो सिलाई से किस तरह से बनाएंगे। ये देखिए, 3 इंच इसकी ऊपर से लेकर के हाइट है नीचे तक की, और ये जो कमर की हाइट है ये देखिए 1.5 इंच है ये लगभग, और जो ये नीचे का घेरा है 4.5 इंच है, ये 4.5 इंच लगभग है। तो ये हमारा लहंगा हो गया, और साथ में मैंने एक सिंपल सी चोली बनाई है। चोली के लिए भी बहुत ही इजी है बनाना। इस तरह से माता रानी को डाल देंगे गले में, ये हमारा सीधा हो जाएगा, और इसके ऊपर से इस तरह से हम लहंगा पहना के ये पीछे में बांध देंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि कैसे बन रही है हमारी ये ड्रेस। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने 2 कलर में ऊल लिया है। आपको जो भी कलर पसंद है उसको आप ले सकते हैं। तो ये ऊल हमारी 3 प्लाई में है। ये देखिए 3 प्लाई में हर जगह, हर शॉप पर अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। और ये रेड कलर की, बहुत ही कलर इसका रेड में प्यारा है, खूनी लाल रंग है ये। और ये इस तरह से गोले में ऊल आती है, ये वो वाली ऊल है। और इसके अकॉर्डिंग मैंने, तो उसके हिसाब से मैंने ये 10 नंबर की सिलाई ली है। अब चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से फंदे डालेंगे, फिर इसको लपेट के इसको हम निकाल देंगे, ये इस तरह से। तीस फंदे हम डालेंगे इसमें। चलिए इसी तरह से हम फंदे डाल के कंप्लीट करते हैं, फिर आपको बनाना बताएंगे कि इसके बाद हमको कैसे बनाना है। 30 फंदा मैंने इसमें डाल लिया है। 30 फंदा डालने के बाद में पहले वाले सिलाई को हम इसको इस तरह से, पहला वाला फंदा हम उतार देंगे, और जो हमारा नेक्स्ट फंदा होगा इसको हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से पूरे सिलाई को हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बुन लेती हूँ। नेक्स्ट वाली में आपको बनाना बताऊंगी कि इसके बाद हमें क्या करना है। एक सिलाई इसको मैंने उल्टा बुन के कंप्लीट कर दिया है। अब हम सीधे में जब आएंगे तो पहले वाले फंदे को इस तरह से उतार लेंगे। उतारने के बाद ये एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। तो ये हमारा 2 फंदा इसको उल्टा मानेंगे। अब तीसरा फंदा जब बुनेंगे तो रेड कलर वाला ऊल को हम लगाएंगे यहाँ पर, इस तरह से इसको लगाएंगे। तो 2 फंदा हम रेड बुनेंगे, फिर ये 2 फंदे हम वाइट से बुनेंगे, फिर 2 फंदे हम रेड से बुनेंगे। इसको हाइड करते चलती हूँ मैं साथ में रेड वाले को। फिर ये 2 फंदा मैंने रेड से बुन दिया, फिर ये 2 फंदा मैंने वाइट से बुना, फिर ये 2 फंदा मैंने रेड से बुना। इसी तरह से 2 फंदा हमें रेड से बुनना है, 2 फंदा हमें वाइट से बुनना है। तो ये पूरी सिलाई मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कंप्लीट करके। थोड़ा सा फास्ट कर देती हूँ मैं वीडियो को। ये इस तरह से एक सिलाई हमारा उल्टा के साइड से बन के ये कंप्लीट हो गया। अब जब हम सीधे सिलाई में आएंगे तो ये जो सीधा वाला फंदा है इसको हम पहले वाले को उतार देंगे, और नेक्स्ट वाले को हम उल्टा बुन के इसको कंप्लीट करेंगे। फिर ये धागे को हम पीछे की तरफ फेर देंगे और रेड वाले को हम आगे कर देंगे। अब इससे ये 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे, फिर इस धागे को पीछे कर देंगे, वाइट वाले को हम आगे ले लेंगे। इस तरह से 2 उल्टा बुन देंगे, फिर धागे को पीछे कर देंगे
रेड वाले को आगे कर देंगे। इस तरह से इस फूल को हमें कंप्लीट करना है। नहीं तो धागा अगर आप आगे पीछे नहीं करेंगे इसको, तो फिर जो हमारा धागा है सीधे की तरफ से आगे आगे आ जाएगा, तो हमारा दोनों साइड इक्वल हो जाएगा, तो पता ही नहीं लगेगा कि कौन सा उल्टा है कौन सा सीधा है। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन ये हमारा बन के कंप्लीट होगा। सिलाई से लहंगा बनाना बता रही हूँ। बहुत छोटे से माता जी हो या गोपाल जी हो, तो उनके लिए ठंडी में आप पहनाना चाहते हैं, तो वो सारी भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, जब उल्टे में आएंगे तो फिर हम धागे आगे की तरफ ही रहेगा। इसी तरह से इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा मैं बुन लेती हूँ, बुनने के बाद में फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से ये हमारी सीधी सिलाई बन के कम्प्लीट है। अब फिर हम उल्टी सिलाई में जब आएंगे तो हमें सेम वही पैटर्न को रिपीट करना है। और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो ये हमारा धागा थोड़ा सा दिखा रही हूँ यहाँ पर, जैसे ये धागा अब यहाँ से आएंगे तो इसको ज़्यादा खींच के हमें नहीं लेना है, नहीं तो फिर हमारा जो चौड़ाई है इसका लेंथ नहीं बढ़ेगा। ढीले हाथों ही लेना है। फिर जब हम आएंगे यहाँ पर तो उल्टा और सीधा में हमें यही फ़र्क करना है। जब उल्टा में आएंगे तो सारा धागा हमारा ये हमारे आगे की साइड में रहेगा, अपने साइड में लेकर के बुनाई करना है। और जब आप सीधे साइड में आएंगे तो धागे को पीछे फेर लेना है, और जब बुनाई करेंगे तो आगे की तरफ धागे को हमें ले लेना है। तो चलिए इसी तरह से थोड़ा सा मैं बुनाई कर लेती हूँ, करके आपको दिखाऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। यहाँ तक इसको बना करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 16 सिलाई मैंने ये बुनाई किया है। अब हम उल्टा साइड में आ जाएंगे तो इसको हम रेड कलर के धागे से बुनेंगे। ये वाइट वाले धागे को अंदर कर देंगे और पूरा सिलाई हम रेड से बुन लेंगे इस तरह से। अब डिजाइन हमारा बंद हो गया है, तो वाइट वाले धागे को हम कट कर देंगे। इसको थोड़ा सा अंदर में हम दबा लेते हैं, हाइड कर लेंगे, लॉक हो जाएगा हमारा इस तरह से। और पूरे सिलाई को इस तरह से हम उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इस सिलाई को कंप्लीट करती हूँ, फिर नेक्स्ट में आपको बताती हूँ कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से ये पूरा उल्टा साइड से मैंने रेड कलर से बुन करके इसको कंप्लीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये 3 फंदा है, 3 फंदे को हम एक साथ बुनेंगे इस तरह से। फिर 1 2 3 फंदे को एक साथ लेंगे, फिर इस तरह से हम इसको बुन देंगे। फिर ये 3 फंदे को एक साथ लेंगे, फिर इस तरह से बुन देंगे। इसी तरह से इस सिलाई को हमें कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको बुन करके एक सिलाई हमने कंप्लीट कर दिया। अब इसमें हमारा 10 फंदा बच गया है, 30 फंदा था तो 3 बुना तो 10 फंदा बच गया। उल्टे साइड से आएंगे तो एक सिलाई उल्टा बुनेंगे, फिर नेक्स्ट में इसको हम बंद कर देंगे। इस तरह से इसको दूसरी सिलाई में बंद कर दिया है मैंने। ये धागा इसको अंदर के साइड में हम हाइड कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारे छोटे से माता जी का लहंगा यहाँ तक कंप्लीट है। अब इस जो घेरा है इसको हमें गोल सर्कल शेप देना है लहंगे वाला। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसमें पहले ये देखिए लहंगा का गोल घेरा आता है इस तरह से, ये ऐसे सर्कल शेप में आता है। तो हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से हमने डाल दिया है। आप जिस कलर से भी बनाना चाहते हैं उस कलर को आप ले सकते हैं, ले लेंगे। तो हम रेड कलर से इसका किनारी बनाएंगे इस तरह से। एक फंदा मैंने यहाँ पर उठा लूँगी और एक फंदा यहाँ पर इस तरह से उठाऊँगी, 2 या ये किनारी हमारा जो है इसको नहीं उठाना है, इसके साइड से हमें उठाना है। फिर एक हम यहाँ पर उठाएंगे, ये देखिए इस तरह से। अब इसके बाद हम किनारी पर आ जाएंगे यहाँ पर।
इस तरह से हमारा सर्कल शेप आएगा। अब ये किनारे किनारे से हम उठाते जाएंगे इस फंदे को, और फिर जब इधर के साइड आएंगे तो यहाँ से इस तरह से हम घूम जाएंगे। तो चलिए इसको उठा लेती हूँ, उठा के फिर आपको दिखाती हूँ। फंदा हमें इसमें थोड़ा घना ही उठाना है, ज़्यादा दूर पे नहीं उठाना है और खूब ज़्यादा सटा के भी नहीं उठाना है। इस तरह से फंदे को हम उठाएंगे। तो चलिए इसको कंप्लीट करती हूँ, पहले उठा के दिखा रही हूँ आपको। ये यहाँ पर हमारा ये कमर था और नीचे से इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से फंदा उठाया था। तो इसको 2 सिलाई मैंने उल्टा बुना है। अब तीसरे सिलाई में आए हैं तो इसको हम बंद कर देंगे। तो ये 2 फंदे को एक साथ हम बुनेंगे इस तरह से। फिर ये 2 फंदे को हम एक साथ इस तरह से बुन के बंद करेंगे। बहुत ही सुंदर और प्यारा हमारा ये घेरा बनेगा सिलाई से। बहुत से लोगों को क्रोशिया चलाने नहीं आता है, तो इस तरह से सिलाई से अपने माता जी के लिए लहंगा बना सकते हैं। अगर चाहेंगे तो इसमें का लहंगा बनाएंगे तो बड़े साइज़ का भी बना सकते हैं, पर माता जी बहुत छोटी हैं तो उस माता जी के लिए मैं ये लहंगा बनाना बता रही हूँ आपको। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो इस तरह से हमें बंद करना है। तो चलिए मैं पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये नीचे का घेरा बना करके मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। ये देखिए कितना अच्छा गोल सर्कल शेप में आया है, जैसे कि हमारा लहंगा होता है। पहले जो मैंने बनाया था वो हमारा चौकोर में था और ये वाला ये देखिए इस सर्कल शेप में गोल राउंड में आ गया है। तो इस तरह से मैंने इस लहंगे को बना करके कंप्लीट कर दिया। अब इसमें एक हम डोरी डाल देंगे। तो चलिए डोरी डाल लेती हूँ, डाल करके फिर आपको रेडी करके दिखा रही हूँ। इस तरह से इसमें डोरी लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है और बहुत ही सुंदर माता जी का ब्यूटीफुल सा लहंगा बन करके ये नीचे का घेरा हमारा तैयार है। अब इसको मैं साइड करती हूँ और साथ में मैंने एक सिंपल सी इस तरह से चोली के लिए पट्टी बनाई है। इसको भी मैंने 30 फंदा लिया था। 30 फंदा लेने के बाद में जैसे इसको डिजाइन डाला था उसको डाल करके इसको तैयार कर दिया है। रेड वाला मैंने 2 सिलाई ही बना करके इसको कंप्लीट किया है। जब माता जी को डालेंगे तो इस तरह से डाल करके इस तरह से डाल देंगे। ये गले पर इस तरह से डिजाइन आ जाएगा और यहाँ से इस लहंगे को हम इस तरह से बांध देंगे। तो ये माता जी का हमारा लहंगा बनके कंप्लीट है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। अगर ड्रेस आपको अच्छी लगे, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।